आजकल एक महंगाई का और बिजली के बिलों का बहुत शोर है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और जो हुकूमत ने बजट पेश किया और जिस तरह की इन्होंने हिकमत अमली अपनाई, उसके नतीजे में मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि बहुत इन्फ्लेशनरी बजट है। ये हो ही नहीं सकता कि इसके बाद महंगाई नीचे आ जाए और लोगों की ज़िंदगियों में सुकून आ जाए। ये बहुत क्रेडिट लेते रहे और ढोल पीटते रहे कि हमने सैलरीज बढ़ा दी हैं, लेकिन एक तरफ आप तनख्वाह लोगों की बढ़ाएं 15%, 15%, 20% या 25%, साथ उनके ऊपर आप इनकम टैक्स की स्लैब्स इंक्रीज़ कर दें और साथ ही बिजली के बिलों में इजाफा कर दें, दूध के ऊपर, आटे के ऊपर, हर चीज़ जो आप घर में कंज्यूम करते हैं, एसेंशियल आइटम, अशाया ज़रूरिया जिन्हें कहते हैं, जो ज़िंदा रहने के लिए गरीब भी इस्तेमाल करता है और अमीर भी इस्तेमाल करता है, उनके ऊपर टैक्स की शरहें बढ़ जाएँ। दूध पर लीटर एक डब्बा जो है वो 70-75 रुपये ऊपर चला गया। तो कौन सा ऐसा घर है जिसमें 2-3 लीटर दूध नहीं रोज़ाना इस्तेमाल होता होगा? जिस घर में बच्चे हैं शायद इससे ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे। तो इतनी आमदन किसी की बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। उतनी आमदन बढ़ी नहीं, सैलरीज इंक्रीज़ होने के बावजूद जितनी कॉस्ट बढ़ गई है। तो पहले से ज़्यादा आपकी गुर्बत में तो इजाफा हो सकता है, आपकी टेक होम इनकम में इजाफा नहीं हुआ। तो इससे इन्फ्लेशन तो आएगा, महंगाई होगी, लोगों की चीखें तो ज़रूर निकलेंगी, बेहतरी की उम्मीद नहीं है। ऊपर से हुकूमत ये टोपी ड्रामा ये कर रही है, रोज़ाना प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बयान चलाती है, वो पता कर रहे हैं कि ये 200 से ऊपर जो यूनिट वाले हैं इनका बिल कैसे बढ़ गया। भाई यूनिट बढ़ाने के लिए एक ख़त लिखा गया, उनको कहा गया कि आप एवरेज बिल करें ताकि इनके ऊपर जो नंबर ऑफ़ डेज़ का इतलाक होता है कि कभी 35 हो जाते हैं, कभी 40 हो जाते हैं, कभी 20 हो जाते हैं, उसको आप एवरेज आउट कर दें। इस महीने जो आज खबर छपी हुई है उसके मुताबिक एवरेज बिल्स डाले गए 30 डेज़ के। तो जिसने कम कंज्यूम किया था या ज़्यादा कंज्यूम किया था उसको 30 डेज़ के बिल आए, उससे ऊपर चला गया। जो टैरिफ की शरहें थी उसको रिवाइज़ किया गया, बिल ऊपर चला गया। अब ऊपर जाने के बाद कई लोगों को पता कर रहे हैं, हमने कमेटी बिठा दी है। तो ये पाकिस्तान में 70-75 सालों से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक ही तरीका है, कमेटी बिठा दो, कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो फैसला करेंगे। वो आज तक कोई रिपोर्ट आई नहीं जिसके नतीजे में रेट नीचे जाना हो। तो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कुछ हमें सारों को मिलजुल के रहम करना चाहिए, ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी आमदन कम है, उनकी सर्वाइवल एट स्टेक है इस वक्त। और हर वो काम करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे उनकी मुश्किलों में इजाफा ना हो, लेकिन हम हर वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं IMF का नाम लेके जिससे उनकी तकलीफ़ में इजाफा हो सकता है। एक ऑप्शन ये मौजूद थी कि आप प्रॉपर्टी सेक्टर्स के ऊपर टैक्सेशन करते, उसके ऊपर जो पैसे का भाव है उसको चेक करते, पैसा कहाँ से आता है उसको मनी ट्रेल जिसको कहते हैं उसके ऊपर सवाल जवाब करते। उसको करने की बजाय हमने क्या किया है, हमने कहा जितनी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जितनी फ़ौज है, जितना मर्जी वो बेचें उसके ऊपर सवाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? बाकी पाकिस्तानियों ने क्या कसूर किया है कि उनके ऊपर करेंगे? शहदा के ऊपर एक एग्जम्पशन रहनी चाहिए, उनको इज़्ज़त करनी चाहिए, सलाम करना चाहिए, उनको सल्यूट करना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। लेकिन बाकियों के लिए एग्जम्पशन क्यों? एट बेस्ट ये हो सकता था कि आप कहते हैं कि एक प्लॉट जो ज़िंदगी में बेचेगा उसके ऊपर तो हम ये एग्जम्पशन उसको देंगे, बाद में सवाल करेंगे और टैक्स भी लेंगे। वो आपने तो ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे दी। तो ये कौन सा पाकिस्तान की मोहब्बत आपके दिलों में जागी है? मेरी तो बिल्कुल अक्ल और समझ से बाहर है। जो ये बजट पेश किया गया है ये मसाइल बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। IMF का प्रोग्राम अल्लाह करे वक्त पे हो जाए ताकि कुछ एक आस उम्मीद लोगों की लग जाए। पाकिस्तान की जो दूसरी तरफ आ जाएँ, जो सियासी जंग है और अदालती जंग है, वो भी एक नई शक्ल इख्तियार कर रही है। और लगता ये है कि ये जो अदारा जाती टकराव है ये पाकिस्तान को एक ऐसे मोड़ पर ले आएगा कि जहाँ किसी एक को जल्द ही शिकस्त या तो माननी पड़ेगी, खुद से पीछे हटना पड़ेगा, या एक इदारा दूसरे को फतह करने की कोशिश करेगा, उसको शिकस्त देगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी रिफ्लेक्शन हमें नज़र आई है, क्योंकि एक जज के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई गई, तारिक जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़, कि उनकी डिग्री जाली है। और उसके ऊपर खूब सोशल मीडिया के ऊपर भी चर्चा हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर खूब वो खबर फैलाएगी। लेकिन हुकूमत की जानिब से हमारे जो वज़ीर कानून हैं, जो हर मौके के ऊपर बयान देने के लिए तैयार होते हैं, वो अच्छा हो या बुरा हो, उनका काम यह है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाने के लिए। किसी ज़माने में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये काम करते थे, अब लॉ मिनिस्टर की भी ड्यूटी यही है कि हर गलत काम को भी उन्होंने कहना होता है हाँ ये सही काम है। लेकिन इस मामले के ऊपर वो नहीं बोले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो एक गैर मामूली इक़दाम ये किया कि तारिक जहांगीरी साहब के अलावा बाकी सारे जज बैठ के अदालत लगाई उन्होंने और उसके ऊपर सवाल जवाब किया। जो स्टेटमेंट्स थी वो बड़ी सख्त थी कि किसी को हक नहीं कि सोशल मीडिया पर मुहिम चलाए। जितने अदारे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, PTA, FIA, पैमरा को नज़र नहीं आ रहा। अब हम हुकूमत को पैमरा को बताएंगे कि इनकी क्या जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं ये अदारा जाती रिस्पॉन्स है, जो इसमें मुलवस होगा गर्मियाँ अडयाला जेल में गुजारेगा। अब इस बयान के बाद मैं सोच रहा था कि शायद चीफ जस्टिस आज आमिर फारूक साहब हुक्मनामा देंगे और किसी को अंदर कर देंगे और गर्मियाँ उसकी जेल में गुजरेंगे। लेकिन इसके बाद उन्होंने समाज जो थी वो गर्मियों के बाद तक, गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। इसलिए गर्मियाँ जेल में जाने का इम्कान नहीं है। जिसने भी ये खबर फैलाई है आराम से रहे, सर्दियों में उसका जेल जाने का अगर इम्कान हुआ तो पैदा होगा। बहुत हो चुका है, जो मुहिम के पीछे उसे नहीं छोड़ेंगे। तासुर है कि हुकूमत इस मुहिम के पीछे है। जस्टिस गुल हसन साहब कह रहे हैं हुकूमत की खामोशी बताती है कि इसमें शामिल है। जजेस के खिलाफ मुहिम चली, हुकूमत ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? वज़ीर कानून और अटर्नी जनरल ने इसके ऊपर बात क्यों नहीं की? इसका मतलब यह है कि आप इसको इंडोर्स कर रहे हैं।
तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। और कल एक और इससे भी बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा, और वो रिज़र्व सीट्स का मामला है, वो भी हतमी स्टेज के ऊपर है। पिछले हफ्ते उसका फ़ैसला हो सकता था, लेकिन बाज़ नामालूम वजूहात, मैं उसको समझने से कासर हूँ, क्योंकि सिर्फ जवाब आना बाकी था और उसको एक हफ्ते की तारीख डालने की कोई जवाज़ नहीं बनता था। एक अहम इशू जिसके ऊपर 1 महीना गुजर चुका है, 2 महीने गुजर चुके हैं, उसके ऊपर फ़ैसले की घड़ी थी, फ़ैसला आना चाहिए था, फ़ैसला नहीं हुआ। और ऐसी ही सूरत हाल कल हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट में होगी जैसी इस केस के मामले में। और तारिक जहांगीरी साहब जिनकी वजह से आज ये बेंच बैठा, तारिक जहांगीरी साहब कर क्या रहे हैं? तारिक जहांगीरी साहब ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों के ऊपर एक ट्रिब्यूनल के अंदर वो केसेस हैं, और नून लीग के तीनों MNAs को उन्होंने बुलाया हुआ है। आज शायद 2 को या 3 को जुर्माना भी किया उन्होंने, और मामला कहाँ जाएगा ये भी आइंदा दिन तय कर देंगे। और अगर फैसला इस्लामाबाद में होता है तो क्या इस्लामाबाद तक रुकेगा, या लाहौर के ऊपर जो पतन की रिपोर्ट कहती है कि वो फॉर्म 45 थे ही नहीं और नतीजा पहले आ गया, वो भी केस साथ खुल जाएगा, और फिर सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी।